निराशा एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में एक बार कोई आ गया तो उसका उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। बिना मोटिवेशन के अगर कोई काम कर भी ले तो उस काम में ना मजा आएगा और ना ही वह काम ढंग से होगा। जिंदगी में आप कितनी बार हारें ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जीत का मजा तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। यह बात बहुत से लोगों ने सुनी होगी लेकिन समझ नहीं पाए होंगे। इस बात को वह व्यक्ति भली भांति और ठीक ठाक समझ सकता है जिसे पराजित करने के लिए मृत्यु एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में खड़ी हो और उसे पराजित करने के लिए उसने विजय प्राप्त कर ली हो। हेलो दोस्तों, पर मोटो ब्लॉगिंग की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आपने भी मशहूर मोटो ब्लॉगर द UK07 राइडर उर्फ अनुराग डोभाल के बारे में तो सुना ही होगा। अनुराग डोभाल एक यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर है जो अपनी KTM और कावासाकी बाइक्स पर भारत की अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहां का ब्लॉग बनाकर अपनी वीडियोस के साथ शेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अनुराग डोभाल की जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। अनुराग डोभाल का जन्म 18 सितंबर 1997 को देहरादून, भारत में हुआ था। 6 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। 6 साल से 14 साल की उम्र तक वे सिर्फ दवाइयों पर ही थे। उनका परिवार एक बहुत ही निम्न मध्य वर्गीय परिवार था और उनके पिता एक सरकारी शिक्षक थे। अन्य छात्रों के विपरीत उन्होंने अपने बीमारी के कारण कभी भी अपने स्कूल में किसी भी खेल आयोजन में भाग नहीं लिया। उन्हें याद है कि कैसे उनके परिवार ने उनके लिए घर में पहला फ्रिज सिर्फ दवाइयाँ रखने के लिए खरीदा था। उन्हें बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ी, जिसके लिए उनके परिवार को बहुत त्याग करना पड़ा और यहाँ तक कि उनकी माँ को भी अपने सोने के आभूषण बेचने पड़ गए थे। यह बात है 2014 की, जब अनुराग मेडिकली फिट हो चुके थे। वह हमेशा अपने पिता की तरह शिक्षक बनना चाहते थे। उन्होंने 2014 में 12वीं पूरी की और उसके बाद बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। उस समय वे एक बच्चे से 300 रुपये लेते थे और इस तरीके से 10 बच्चों को पढ़ाकर वे महीने के 3000 रुपये कमा रहे थे। 2015-16 में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधार हुआ क्योंकि दवाइयों पर उनका खर्च भी कम हो गया और अनुराग ने भी योगदान देना शुरू कर दिया था। उस समय ही उन्हें YouTube के बारे में कमाई के एक मंच के रूप में पता चला कि YouTube से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्होंने वीडियो बनाना और प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना शुरू कर दिया। शुरू में उनके रिश्तेदार आते थे और उनके माता पिता के सामने उनकी आलोचना करते थे। उन्होंने अपने YouTube करियर की शुरुआत 2018 में की थी, जब वह कॉलेज शिक्षा के अंतिम वर्ष में थे। वह ब्लॉग बनाने के लिए KTM बाइक खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने 1 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन बाइक की कीमत 2 लाख रुपए थी। इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता से 1 लाख रुपए उधार मांगे। उनकी माता पिता ने उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने एक नई KTM बाइक खरीद ली। अनुराग बाइक पर सवार होकर वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया करते थे। 2020 में उन्होंने वीडियो बनाने के लिए एक सुपर बाइक खरीदी थी। उन्होंने अपने माता पिता को गिफ्ट करने के लिए एक कार भी खरीदी। यहाँ तक कि उन्होंने YouTube से कमाई से अपनी माँ को सोने का एक हार भी गिफ्ट किया। एक वो दौर था जब अनुराग डोभाल की माँ ने अपने सोने के गहने गिरवी रख दिए थे और आज अनुराग इस काबिल बन चुके थे कि उन्होंने अपनी माँ को एक सोने का हार दिया। दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ ठान लो तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आप उस चीज़ को हासिल करके रहोगे। बस अपने ऊपर और अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अनुराग डोभाल ने 1 जनवरी 2018 को अपने चैनल द UK07 राइडर की शुरुआत और अपनी पहली वीडियो के साथ अपने YouTube करियर की शुरुआत की। इन्हें 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचने में 1.5 साल का वक्त लगा था, लेकिन अब तो इनके रोज हजारों सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और आज वो दिन है जब अनुराग डोभाल द UK07 राइडर के YouTube चैनल पर 48 लाख यानी 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, शुरुआत हमेशा कठिन होता है, पर अगर आप शुरुआत में उस पेशेंस को रख लेते हैं तो अपने लाइफ में आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जिस चीज़ की आज आप तमन्ना रखते हो। जिस बंदे ने एक दिन KTM बाइक खरीदने के लिए अपने फैमिली से उधार लिया था, आज उसी बंदे ने गाड़ियों की लाइन लगा के रख दी है। आज अनुराग डोभाल द UK07 राइडर के पास बहुत तरीके की गाड़ियां हैं, जिनमें से KTM RC 200 वर्थ ₹2.15 लाख, BMW GS 310 वर्थ ₹3.15 लाख, कावासाकी Z900 वर्थ ₹9 लाख, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 वर्थ ₹2.21 लाख, कावासाकी ZX 10R वर्थ ₹16 लाख, सुजुकी हायाबुसा वर्थ ₹20 लाख। आप सोच रहे होंगे कि इन बाइक्स की वर्थ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों,
हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन बाइक्स को खरीदने की बात आप छोड़ दीजिए, इन बाइक्स के बारे में सपने ही देखते हैं, खरीदना तो बहुत दूर की बात है। और आज अनुराग डोभाल द UK07 राइडर इन बाइक्स को खरीद कर एक मिसाल खड़ा कर दिए हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि चाहे मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास या हाई क्लास, अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो आप उन बाइक्स को खरीदने की औकात भी रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं UK07 की मंथली इनकम के बारे में। सो द UK07 राइडर अर्न्स थ्रू YouTube स्पॉन्सरशिप एंड इवेंट्स, ही अर्न्स इन lakhs per month, लाखों रुपए कमाते हैं आज ये। द UK07 राइडर नेट वर्थ विल बी अराउंड 8 to 10 करोड़। कहा जाता है कि इनका वर्थ रुपीज 8 to 10 हज़ार के करीब है। शायद आपने ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा, वर्थ रुपीज 8 करोड़ to 10 करोड़। दिस इज द वर्थ रुपीज ऑफ या वर्थ इनकम ऑफ UK07 राइडर। आज हमारे फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली जनरली यही सोचते हैं कि अगर बच्चा सरकारी नौकरी पे जाएगा तो ही वो अच्छा अर्न कर सकता है, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि लाइफ में सक्सेसफुल वही नहीं है जो सिर्फ सरकारी नौकरी पे लिए हुए हैं। सक्सेसफुल वो भी हो सकते हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट है। आप अपने अंदर के हुनर को पहचानो। सक्सेस और पैसा आपके पीछे झक मार के आएगी। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, बेटा सक्सेस के पीछे मत भाग, एक्सीलेंस के पीछे भाग। सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो चलिए आपको UK07 राइडर की फैमिली से मिलाते हैं। तो इनका नाम तो आप सभी जान ही चुके हैं, अनुराग डोभाल। इनका जन्म 18 सितंबर 1997, बर्थ प्लेस देहरादून। इनके पिता का नाम जगदम्बा प्रसाद डोभाल है। इनका एक भाई भी है जिनका नाम अतुल डोभाल है। इनकी माता का नाम मनीषा डोभाल है जो एक हाउसवाइफ है। तो चलिए अब जानते हैं अनुराग डोभाल की लव स्टोरी के बारे में। साल 2019-2020 में जब अनुराग डोभाल नेपाल टूर पर गए थे तब भारत नेपाल बॉर्डर पर इनकी मुलाकात पहली बार नेपाल की साव्या केसी से हुई थी, जो कि नेपाल की फर्स्ट फीमेल मोटो ब्लॉगर है। बस तब से ही दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे इनकी दोस्ती रिलेशनशिप में बन गई। अब ये दोनों काफ़ी वक्त साथ बिताते हैं और साथ में ही इंडिया और नेपाल की अलग अलग जगहों पर जाकर ब्लॉग्स बनाकर अपने चैनल पर अपलोड भी किया करते हैं। तो दोस्तों, आपको द UK07 राइडर की बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इनकी बायोग्राफी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको और भी लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज देखने को मिले। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किन की बायोग्राफीज देखना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे किसी और एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।